आक्रोश सीरीज़ की बेहतरीन कॉमिक्स अपलोड करने के बाद शार्क सीरीज़ की ये कॉमिक्स मैं अपलोड कर रहा हूँ आपके लिए। मत रो माँ, बेहतरीन ये कॉमिक्स, बेहतरीन पिक्चराइजेशन और बेहतरीन सेटअप और फंक्शन के साथ ये कॉमिक्स आई थिंक आपको बहुत अच्छी पड़ेगी और बहुत ही आपको ज़बरदस्त इसकी स्टोरी लगेगी। अभी का टाइम में ये सब जो है कॉमिक्स ज़बरदस्त तरीके से हॉन्ट किया हुआ और चल भी रहा है। शार्क सीरीज़ की ये कॉमिक्स थी और ईयर 96-97 के आसपास आई हुई थी ये कॉमिक्स। अच्छी कॉन्सेप्ट के साथ और अच्छे डायलॉग्स के साथ ये कॉमिक्स आई हुई थी मेरी। स्पार्क के साथ सफ़र पे जा रहा था शार्क, अचानक चौंक पड़ा। आह, मेरी मदद करो शार्क। कौन है आप महोदय? मेरा नाम जलताप है, मैं कोटी नगर का राजा हूँ, जिस पर एक दुष्ट का अधिकार है। उसका नाम अगोज है। जबरन अधिकार कर मेरी बेटी रिमझिम को कैद कर लिया है। यदि तुम कोटी राज्य हो मेरी रिमझिम को उस दुष्ट के हाथ तक से मुक्त करवा दोगे तो मरने के बाद मेरी आत्मा को शांति मिल सकेगी। हमेशा के लिए दूर जा चुका था वह रस्म शख्स। हमें जलताप की अंतिम इच्छा पूर्ण करनी होगी। स्पार्क, कौन है दुष्ट आगोज? शार्क कल्पना भी नहीं कर सकता था कि आगोज इतना सुंदर, सलोना और वीर होगा। क्या जलताप कैद से भाग निकला? लेकिन कैसे? हमेशा की तरह आज भी जलताप को उसकी बेटी रिमझिम से मिलवाने के लिए ले जाया जा रहा था। तभी वे सैनिकों पर हमला करते हुए निकल भागे। शून्य में टिकी रह गई अगोज की नगरें। चुप नहीं बैठेगा तो रिमझिम को छुड़ाने की कोशिश अवश्य करेगा। मुझे फौरन पिताश्री से मिलना चाहिए। इधर विचित्र जलजीव की आकृति वाली नौका में सवार होकर आगोज पानी के अंदर सबसे रहस्यमय दुनिया पहुंचा। प्रणाम पिताश्री। जीते रहो पुत्र। कहो कोटी नगर के क्या हाल है? एक गड़बड़ हो गई पिताश्री। जलताप हमारी कैद से छूट निकला है। यह नहीं हो सकता। यदि जलताप नहीं मिला तो मेरे प्रतिशोध का क्या होगा? कैसे उसकी आंखों के सामने रिमझिम से तुम्हारा विवाह संपन्न कराऊंगा मैं? आखिर आप जलताप से कैसा प्रतिशोध लेना चाहते हैं पिताश्री? मुझसे प्रश्न मत करो आगोज। नहीं पिताश्री, आज तक आप आज्ञा देते रहे, मैं उसे पूरा करता है, किंतु आज आपको मेरे सभी प्रश्नों के जवाब देने होंगे। ठीक है तो सुन, जिसे मैं तुम्हें और तुम्हारे रिमझिम के विवाह पर उपनाम सुनाना चाहता था। तुम्हें सभी प्रश्नों के जवाब खुद ब खुद मिल जाएंगे आगोज। यह उस समय की बात है आगोज, जब मैं और जलताप गुरु द्रोण के आश्रम में विद्या अर्जित कर रहे थे। हमारी दोस्ती गुरुकुल में एक मिसाल थी। विद्या पूर्ण होने के 1 वर्ष पश्चात अब तुम कहाँ जाओगे मित्र बाखा? मुझ जैसे गरीब और अनाथ का भला कहाँ ठिकाना मित्र। कहीं भी कुटिया बनाकर जीवन यापन कर लूँगा। जलताप के रहते यदि ऐसा हुआ तो धिक्कार है तुम्हारी दोस्ती पर। तुम मेरे साथ कोटी नगर चलोगे मित्र? जलताप के विनयपूर्ण आग्रह को मैं नहीं टाल सका। उसके साथ कोटी नगर चला आया, जहाँ जलताप के पिता ने उसे राजगद्दी सौंपकर राज कर से संन्यास ले लिया। महाराज जलताप की जय।
चूँकि मैं राजनीतिक विद्या पारंगत है, इसलिए जलताप ने मुझे अपना प्रमुख राजनीतिक सलाहकार बना लिया। समय रहते जलताप का विवाह एक राजकन्या से हुआ और मैंने अपने स्तर की एक गरीब कन्या से विवाह कर लिया। समय गुजरने लगा। 1 साल बाद तुम्हारा जन्म हुआ भोज। उधर जलताप की पत्नी ने भी एक चांद सा कन्या को जन्म दिया। वह दिन कोटिनगर के लिए बड़े हर्षोल्लास का दिन था। जलताप ने सबको मुँह-मांगी वस्तुएं पुरस्कार में स्वरूप भेंट की थी। अंत में, तुमने अपने लिए कुछ नहीं मांगा बाखा? महाराज, मैं अपने पुत्र के लिए आपकी बेटी रिमझिम का हाथ मांगता हूँ। राज दरबार में अजीब सा सन्नाटा खिंच गया। काट कर जमीन पर गिर गया होता तुम्हारा सिर, यदि मुझे अपनी दोस्ती का ख्याल ना होता। मत भूलो रिमझिम कोटिनगर की राजकुमारी है और अगोज एक साधारण सा लड़का। जाओ पहले अपने बेटे रिमझिम की हैसियत का बना कर दिखाओ, फिर रिमझिम का हाथ मांगना। अपमान का कड़वा घूंट पिया था मैंने। मैं सौगंध खाता हूँ जलताप, जिस दिन अगोज का विवाह रिमझिम से करा दूंगा, उसी दिन अपनी पत्नी का मुंह देखूंगा। अपनी सौगंध को पूरा करने के लिए रात के अंधेरे में तुम्हें लेकर कोटिनगर से हमेशा के लिए चला आया और धीरे धीरे अपनी राजनीतिक विद्या का उपयोग करते हुए तुम्हें पड़ोसी राज्य का प्रधान सेनापति बना दिया और उस राज्य की सेना की मदद से कोटिनगर पर आक्रमण करके तुम्हें कोटी का राजा बना दिया। इसे कहते हैं प्रतिशोध। इसे प्रतिशोध नहीं, पागलपन कहते हैं पिताश्री। अपने प्रतिशोध की अग्नि में झुलस कर आपने मुझे माँ से दूर कर डाला। बताइए कहाँ है मेरी माँ? पागल मत बनाओ, होश में आओ। लेकिन आगोज को होश कहाँ था? अपने जीवित छोड़ दे रहा हूँ, आप दुर्भाग्य से मेरे पिता हैं। लेकिन अब अपनी माँ को ढूंढे बगैर रिमझिम से विवाह नहीं करूँगा। सौगंध है अपनी माँ की। ये लड़का बेकाबू होकर कहीं रिमझिम को आज़ाद न कर दे। मुझे फ़ौरन रिमझिम को कहीं और कैद करना होगा। मनी मन बाखा ने रिमझिम को कोटिनगर के दस्ताने से निकाल कर अपने किले में कैद करने का निर्णय कर लिया था। आगोज की अनुपस्थिति में उसने सेनापति रेडो को कोटिनगर पर जुर्म ढा दिया था। बचाओ। हा 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 हा। कोटिनगर के अधिकांश सैनिक टेढ़ों के साथ ही आ चुके थे। आगोश के बते जुते वफादार सैनिकों ने मौत के घाट उतारा जा चुका था। विजय के उन्माद में चूर टेढ़ो नहीं देख पाए मार्ग में खड़े उस नन्हे से बच्चे को। हा हा हा, कोटिनगर पर हमारा अधिकार है। मेरा लाल। इससे पहले कि रथ के भारी भरकम पहिए कुचल कर रख देते उस मासूम का जिस्म, किसी फरिश्ते ने रोक लिया आगे बढ़ती उस मौत को। देख क्या रहो, उड़ा दो इस दुष्ट का सिर। मैं अपनी सिर उड़वाने नहीं है आगोज, मैं यार रिमझिम को कैद से आज़ाद करवाने आया हूँ। टेढ़ों की जान खतरे में देख जहाँ के तहाँ थम गए सैनिक। मैं आगोज नहीं, सेनापति टेढ़ो हूँ, जो आज के कोटिनगर का नया सम्राट हूँ। वाह, मेरे यहाँ पहुँचने से पहले सम्राट ही बदल गया। खैर, शार का शिकार अब आगोज नहीं, तू भी है। रिमझिम का पता सिर्फ मैं जानता हूँ और सिर्फ एक शर्त पे मैं रिमझिम को आज़ाद कर सकता हूँ। कैसी शर्त? तुझे इसी कोटिनगर में सैकड़ों योजन दूर विचित्र द्वीप जाकर वहाँ रहने वाली एक बुढ़िया के 3 प्रश्नों के जवाब देने होंगे। सही जवाब देने पर वो तुझे विचित्र द्वीप का अद्भुत खजाना सौंप देगी। वही खजाना तुझे मेरे हवाले करना होगा। तभी मैं रिमझिम को रिहा करने के साथ साथ एक कोटिनगर भी हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। तू अपने वादे से मुकरेगा तो नहीं? मैं जल देवता की कसम खाता हूँ शार्क, मैं बहुत जल्द खजाने के साथ वापस लौटूंगा। यह युवक गया काम से। मुझे इस वीर लेकिन बेवकूफ़ युवक के लिए एक कफन तैयार करना होगा। साथ ही आगोज की तरफ से भी सावधान रहना होगा। उधर आगोज अपने विचारों में डूबा कोटिनगर लौट रहा था। इस बात से अनजान की एक भयानक समुद्री मौत उसकी तरफ बढ़ी चली आ रही है, लेकिन मौत से पहले आगोज की किस्मत ने उसे बचा लिया। ओफ, कौन है मेरा प्राणदाता? पड़ाक।
अगले क्षण समुद्र राह में चलते भयानक जीवों से सावधान रहा करो मित्र, मुझे शार्क कहते हैं। धन्यवाद दोस्त, मैं अपने लिए परेशान था जिस विधाता ने मुझे बचपन में ही अलग कर दिया था। तुम्हारा मेरी भी माँ हुई मित्र, मैं विचित्र द्वीप से लौटकर तुम्हारी माँ को ढूंढने की पूरी सहायता करूँगा। मैं कोटी नगर में तुम्हारा इंतजार करूँगा मित्र। इतना कहकर आगोज बढ़ चला। ओह, मैं उसका नाम भूल गया। खैर, लौट कर पता करूँगा। फिलहाल मुझे शीघ्र पहुँचना है विचित्र द्वीप, ताकि जल्द से जल्द वापस लौटकर टेडो और आगोज को सबक सिखा सकूँ। काशार को मालूम होता कि वह अभी आगोज से ही मिला था। एक करारा तमाचा पड़ा उस सैनिक के गाल पर। कैसे गायब हो गए रिमझिम? तड़ाक! इसमें हमारी कोई गलती नहीं हुजूर, स्वयं आगोज के पिता श्री रिमझिम को लेकर गए हैं। टेडो के मस्तक पर सोचनीय अंदाज में सलवटे पड़ गए। बाखा ने ऐसा क्यों किया? क्या उसे भी जलताप की तरह रिमझिम को कैद से फरार हो जाने का खतरा था? कुछ भी हो, मुझे रिमझिम को बाखा की कैद से छुड़ाकर वापस लाना होगा, क्योंकि रिमझिम ही वो मेहरा है जिसकी मदद से न सिर्फ मैं शार्क को प्राप्त कर सकता हूँ, बल्कि अकूत खजाने का मालिक आगोज और उसके पिता को आपस में भिड़ाकर उनकी खात्मा भी करवा डालूंगा। हिरणी सी आंखों में आतंक भूत बनकर नाच रहा था। नाम था जिसका रिमझिम। हमें छोड़ दो, हमने आपका क्या बिगाड़ा है? हा हा हा। माँ बाप के गुनाहों की सजा उसके संतानों को ही भुगतना पड़ता है रिमझिम। सजल हो उठे मासूम हिरणी के नेत्र। हे जल देवता, क्या तेरी इस बनाई गई दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो मुझे बचा सके? तेरे पिता ने भरी सभा में मेरा जो अपमान किया था, उसका फल तुझे ही भुगतना पड़ रहा है। एक दिन आगोज को तुझे अपने बाप की ताकत को लोहा मानकर तुझे विवाह करना ही होगा। देखते हैं बाप बेटे की इस अनोखी जंग में विजय किसे मिलती है। तो विचित्र द्वीप ये रहा, लेकिन वो बुढ़िया कहाँ है जिसके 3 प्रश्नों के सवाल के जवाब मुझे देने हैं? तभी देख क्या रहे हो युवक, यदि अकूत खजाने का मालिक बनना चाहते हो तो मेरे द्वारा पूछे जाने वाले 3 प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अंदर प्रवेश कर जा। न जाने कैसा प्रश्न पूछेगी वह बुढ़िया। अंदर प्रवेश करते ही शार्क ने जो दृश्य देखा वह उसके रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफ़ी था। आओ युवक। ये कटे हुए सिर, ये सभी कटे हुए सिर उन युवकों के हैं जो खजाने के लालच में अपने प्राण गंवा बैठे। खैर, अब सबसे पहले मेरा सिर धाड़ से जोड़ दो ताकि मैं तुमसे 3 प्रश्न पूछ सकूं। नहीं बूढ़ी अम्मा, तुम्हें इस हालत में मुझसे 3 प्रश्न पूछे होंगे। शाबाश, तुम पहली परीक्षा में उत्तीर्ण हुए शार्क, अन्यथा मेरा सिर छूते ही तुम्हारा सिर भी कटकर यहाँ लटक गया था। अजीब रहस्य है। यह रहस्य नहीं, मेरे कर्मों का फल है युवक। खैर, मेरे पहले प्रश्न का जवाब दो। ब्रह्मांड में सबसे अनपवित्र व पवित्र क्या है माँ? दूसरा प्रश्न, इस ब्रह्मांड में अमर स्थायी क्या है? सच्चा प्यार, क्योंकि सच्चा प्यार कभी नहीं मरता। बुढ़िया की आंखों की चमक गहरी हो गई। तीसरा प्रश्न, यदि तुम्हारा पिता अपने प्रतिशोध की पूर्ति के लिए तुम्हें अपनी माँ से जुदा कर दे तो तुम क्या करोगे? मैं ऐसे पिता की अपेक्षा मौत को गले लगा दूंगा। जूम। हैरान ना हो शार्क, तुमने मेरी प्रश्नों का सही जवाब दिया। अब मुझे विश्वास हो गया कि तुम मेरे बेटे आगोज को ढूंढ निकालोगे। आगोज आपका बेटा?
हाँ सर, बचपन से ही आगोश को उसके पिता न जाने कहाँ ले गए थे और तब मैं अपने बेटे की तलाश में दर दर भटकती हुई इस द्वीप पर आ पहुंची थी। आह, न जाने मेरे स्वामी मुझे कब मिलेंगे। भूख प्यास से निढाल में अपने होश कायम न रख सकी और एक टीले पर गिर पड़ी। मूर्ख स्त्री, तूने एक तपस्यारत ऋषि की तपस्या भंग की। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ। इसी पल तेरा सिर कट कर जमीन पर गिर पड़ेगा। ना तू पूरी तरीके से मर सकेगी ना जी सकेगी। क्षमा कर ईश्वर। बेटे के गम में पागल एक माँ के लिए इतनी बड़ी सजा ना दे। मेरे गिड़गिड़ाने पर ऋषि का हृदय पसीज गया। हम अपना श्राप नहीं वापस ले सकते स्त्री, किंतु जिस दिन कोई युवक तुम्हारे 3 प्रश्नों का जवाब दे देगा उसी दिन हमारा श्राप समाप्त हो जाएगा। किंतु प्रश्नों का जवाब देने से पहले तुम्हारी बातों में फंस कर जो युवक तुम्हारे सिर को छूने की कोशिश करेगा उसका सिर कट के यहाँ लटक जाएगा। उसी क्षण मेरा सिर धड़ से अलग हो गया और ऋषि वहाँ से अंतर ध्यान हो गया। तभी से इस विचित्र शाप से भूले भटका जाता, वह इस विचित्र श्राप को खजाने के लालच से मारा जाता। जब भी किसी युवक की मौत होती, छत पर लटके सिरों में एक वृद्धि और हो जाते। जुम। हे जल देवता, क्या कोई ऐसा नहीं जो मुझे इस श्राप से मुक्ति दिला सके। एक दिन भटकते भटकते टेडो नामक व्यक्ति इस द्वीप की तरफ आ निकला। समुद्र में भयानक तूफान के कारण मैं अपने सैनिकों से बिछुड़ कर आ निकला, किंतु ये विचित्र द्वीप कैसा अंदर चले आओ मानो। हमेशा की भांति मैंने टेडो से भी वही 3 प्रश्न पूछे, किंतु टेडो चालाक था। नहीं बुढ़िया, तेरे सिर को छूकर मुझे अपना सर नहीं गंवाना। फिलहाल मैं खजाने का लालच त्याग कर जा रहा हूँ, किंतु बहुत जल्द किसी ऐसे तेज दिमाग वाले व्यक्ति को अपनी चाल में फंसा कर इस द्वीप पे भेजूंगा जो तुम्हारे 3 प्रश्नों के उत्तर देगा और यह खजाना प्राप्त करने में मेरी मदद भी करेगा। अब समझा माँ की क्यों टेडो और रिमझिम द्वारा रिहाई की शर्त रखकर मुझे इस द्वीप का खजाना हासिल करने के लिए भेजा गया था, क्योंकि वह जानता था कि प्रश्नों का उत्तर न देने पर मेरा सिर कट जाएगा और उत्तर दे देने पर मुझे जो खजाना मिलेगा वह रिमझिम के बदले मुझसे हासिल कर लेगा। यानी दोनों ही सूरत विजीत टेढ़ों की होनी थी। मुझे कहाँ लिए जा रहे हो बेटे? तुम्हारे पुत्र आगोश से मिलवाने। समुद्र के पानी चीरते चीरते आगे बढ़ी जा रही थी स्पार्क। कोटिनगर से थोड़ी दूर पहुंचकर आप यही ठहरिए माँ जी, मैं कहीं से भोजन का प्रबंध करके लौटता हूँ। अभी शार्क कुछ दूर ही चला था। अरे वह कौन है? चौंक पड़ा शार्क वहाँ खड़ा हुआ उसको देखकर। तुम तो वही हो ना मित्र, उस दिन मैं तुम्हारा नाम पूछना भूल गया था। आगोज नाम है मेरा। आगोज? क्या बात है मित्र, तुम अचानक चौंक क्यों पड़े? तुम्हारे कारण रिमझिम टेडो की कैद में आगोज, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। रिमझिम? तुम रिमझिम को कैसे जानते हो? मैं तेरे बारे में भी सब कुछ जानता हूँ दुष्ट। महाराज जलताप ने मरने से पहले मुझे सब कुछ बताया था। क्या महाराज जलताप का देहांत हो गया? ज़्यादा भोला न बना आगोज, इसका कारण भी तू है। मेरी माँ इस समय मेरे पास है आगोज। जिस समय तूने रिमझिम को उसके पिता के लिए तड़पाया था उसी तरह से मैं तुझे तेरी माँ से मिलने को तड़पाऊँगा। किसी चीते सा छाक पे छलांग लगा। वो माँ कहाँ है? खून खौल उठा शार्क का। अब लगी न कलेजे पर। शार्क और आगोज की लड़ाई से बेखबर टेडो बाखा किले में जा पहुंचा। तुम? हाँ बाखा, मैं रिमझिम को लेने आया। तुम्हें रिमझिम कभी नहीं मिलेगी शैतान। वह मेरे बच्चे होने वाले बेटे की पत्नी है। हा हा हा। रिमझिम का वरमाला सिर्फ टेडो के गले में पड़ेगी। मूर्ख, इससे पहले हम तेरा गला काट डालेंगे टेडो। किंतु बाखा से कहीं ज़्यादा फुर्तीला निकला टेडो। क्षण पश्चात तू यहाँ मौत का इंतजार कर बाखा, मैं रिमझिम को लेकर चला। अख, मौत आने से पहले अपनी पत्नी वरुणी से क्षमा मांगनी होगी। और मैंने अपनी तंत्र विद्या से पता लगा लिया कि वरुणी कहाँ है। अगले क्षण बाखा हवा में गुलता चला जा रहा था।
कुछ क्षण पश्चात स्वामी शुक्र है वरुणी, तूने अपने दुष्ट व क्रूर पति को पहचाना तो सही, किंतु अब बहुत देर हो चुकी है। मेरे साथ चल वरुणी, मेरी सांसें टूट रही हैं, समय बहुत कम है मेरे पास। बाखा के साथ चल पड़ी वरुणी। एक दूसरे की जान लेने पर उतारू थे शार्क वापस, तभी वह आवाज़ बुझी। ठहरो माँ जी, आप यहाँ? माँ। शार्क से ज़्यादा हैरान आगोज हुआ था। पिताश्री आप? हाँ पुत्र, तेरे पिता को अपनी गलती का एहसास हो गया। अब तू रिमझिम से विवाह कर ले पुत्र। मैंने तुझे पाली माँ, मेरी सौगंध पूरी हुई। अब तू जिससे कहेगी मैं विवाह कर लूँगा। शार्क, अब रिमझिम और टेढ़ों को कैद से छुड़ाना तुम्हारा टेढ़ों का काम है। तुम्हारा अब अंतिम समय मेरा आ गया है। टेढ़ों को पाप का घड़ा भर चुका है, उसे मौत मिलकर रहेगी, किंतु आपको मरने नहीं दूंगा मैं। किंतु शार्क को रोके कहाँ भला बुरा था बाखा का। न जाने कब तक अपने पिता की लाश पर आंसू बहाता चला। कोटी नगर में टेढ़ों के सैनिकों पर अचानक कहर बनकर टूटा शार्क। अचंभित सा रह गया टेढ़ों यह सुनकर। ओह, तो शार्क विचित्र जीव से जीवित लौट आया। बड़ा ही जीवित वाला निकला हुआ, लेकिन अब वह टेढ़ों के हाथ मरेगा। शार्क का विजय अभियान जारी था। पापी का साथ दोगे तो यही हसर होगा दुष्टों। कर शार्क का अवधूत हथियार खड़ ढारा था। उधर इस जंग में आगोज भी शामिल हो गया था। हड़कंप मच गया था। हड़कंप गजा उंगली से कटे जा रहे थे टेढ़ों के सभी। पिताश्री के खून का एक एक कतरे का हिसाब लूंगा मैं, न जाने टेढ़ों कहाँ छुपा है। खच्चाक। रुक जा अगोज, वरना रिमझिम का तियाँ पाचा कर दूंगा। जिस तलवार से तू मेरे सैनिकों का सिर काट रहा था, उसी तलवार से अपनी गर्दन काट जल्दी। रिमझिम की जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर देने की उठी आगोज की तलवार को देखकर चीख पड़ी रिमझिम। नहीं आगोज नहीं। संकट की घड़ी में शार्क कहाँ चला गया था? वह यहाँ था राजमहल की छत पर। ना, नरक में जाकर आराम कर बेटे। खचाक। अगले पल गर्दन आगोश की नहीं तुम्हारी कटी हुई टेढ़ो। बहादुरी के साथ सलामत रहे इसके लिए तुम जैसे दुष्टों का सिर काट लिया करता हूँ मैं। उधर आगोश की तलवार आई, इधर शार्क का वह अद्भुत अस्त्र चला। टेढ़ों के बचने का अब सवाल ही नहीं था। मैं तुम्हारे पिता की मौत का कारण हूँ रिमझिम। तुम जो सज़ा दोगी वह मंजूर होगी। इस तलवार से अपना अंगूठा चीर कर मेरी मांग में अपना लहू भर दो। मुझे दुल्हन बना लोगे, यही तुम्हारी सज़ा है। रिमझिम की इस मीठी किंतु पवित्र और प्रेम भरी सज़ा को कबूल किया आगोज ने। भोली भाली प्यारी प्यारी रिमझिम दुल्हन बनी। हम सबको मिलने वाला वह देवता पुरुष शार्क कहाँ गया? सागर जिसका पिता है, लहरें जिसकी माँ, पानी का बेताज बादशाह, सबका हमदर्द, सबका सार्क, भला अपना काम पूरा करने के बाद रुका है कभी? मुझे कोटी नगर से शीघ्र बहुत दूर ले चल स्पार्क, वरना मेरी आंखें छलक पड़ेंगी। कभी कभी शार्क इतना भावुक क्यों हो जाता है? इस प्रश्न का जवाब शायद शार्क के पास भी नहीं था। तो गाइज, ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। और आपको कैसी मेरी स्टोरी लगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। प्रशांत राजन नाम से मेरा एक दूसरा भी चैनल है, कृपया लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर करें।